नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ बुध के राशि परिवर्तन को लेकर। बुध अपनी स्वयं की राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं 7 जुलाई को। 25 जुलाई तक यहां रहेंगे और 25 जुलाई को ही जो है वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो 7 से 25 जुलाई का जो समय है लगभग 13 और 5 18 दिनों का, 17-18 दिनों का, वो बहुत अच्छा लगभग कई राशियों के लिए परिणाम देगा, क्योंकि स्वयं की राशि में किसी भी ग्रह का आना अच्छा माना जाता है, शुभ होता है, क्योंकि वह जो ग्रह है वो प्रभावशाली होता है, बलशाली होता है। और उसमें भी लगभग प्रारंभ के 7-8 दिन परम मित्र सूर्य के साथ रहेंगे, तो इनका प्रभाव और अधिक बढ़ने वाला है। अब जो लोग, ये भी ध्यान रखिए कि जो गोचर परिणाम हमें बताने वाला हूँ, आपके लग्न राशि से बताने वाला हूँ, इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने। दूसरा, यह सामान्य आधार पर ही होगा। इसका बहुत अधिक परिणाम तब देखने को मिलेगा जब बुध ही इस समय प्रभावी ग्रह हों और कम समय के लिए आ रहे हैं। तो अगर इनकी कहीं सूक्ष्म दशा टकरा रही हो, प्रत्यंतर दशा टकरा रही हो, तो लाभ जो है वो परिणाम, लाभ क्या, कहीं कहीं हानि भी देंगे। तो परिणाम कहूँ तो ज़्यादा बेहतर शब्द होगा कि उसका परिणाम और बेहतर और मेरे जो मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ उसके बहुत करीब होगा। अन्यथा बहुत, अब किसी और ग्रह की दशा चल रही है, किसी और ग्रह की प्रत्यंतर दशा चल रही है, अंतर प्रत्यंतर सारी दशाएं जो है अलग चल रही हैं, तो उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, बहुत कम प्रतिशत में प्रभाव पड़ने की संभावना रहेगी। फिर भी अपनी राशि में आ रहे हैं तो उसको बलशाली अवश्य करेंगे। एक एक करके जो है वो प्रभाव देखते हैं, क्या कह रहे हैं सितारे, बुध का क्या होगा प्रभाव आपके राशि के लिए। मेष वालों के लिए तीसरे भाव में आ रहे हैं सूर्य और बुध एक साथ, तीसरे भाव के ही स्वामी हैं, सूर्य के साथ युति कर रहे हैं पंचमेश के साथ। निश्चय ही निर्णय शक्ति अच्छी होगी, लाभ मिलेगा, क्योंकि अपने स्थान से सूर्य एकादश में, बुध जो अपनी राशि में आ रहे हैं, छठे भाव के भी स्वामी हैं, तो दूसरों के ऊपर आपका समय भी थोड़ा खर्च होगा, दूसरों को समय देंगे, मित्रों को समय देंगे, लेकिन बौद्धिक रूप से इसमें नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपके माध्यम से बहुत से लोगों की, अपने करीबी लोगों की, मित्रों की, घर परिवार के लोगों की आपसे के माध्यम से सहायता होगी, उनको लाभ पहुँचेगा। बौद्धिक क्षमता अच्छी रहेगी, पराक्रम अच्छा रहेगा और ज्ञान के बल पर चीज़ों को में सफल होने का आप प्रयास करेंगे। साथ ही साथ यह आपके भाग्य के लिए भी कुछ न कुछ भाग्यवर्धन भी करेंगे और आय इत्यादि में चूँकि प्रभाव अधिक होगा, मेहनत अधिक करेंगे, बौद्धिक क्षमता अच्छी रहेगी, तो आपके लिए यह शुभता अधिक देगा। कुल मिलाकर के बुध का जो यह राशि परिवर्तन है आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। वृषभ वालों की बात किया जाए, वृषभ वालों के लिए अगर मैं देखूँ तो ये आपके दूसरे भाव में आ रहे हैं। लाभ स्थान पे लाभेश का आना काफ़ी अच्छा माना जाता है, लग्नेश के परम मित्र हैं और सुखेश के भी साथ हैं, तो कुल मिलाकर के सुख में वृद्धि करेंगे और आपकी बौद्धिक क्षमता भी अच्छी होगी, तर्क शक्ति बहुत अच्छी होगी। इस समय आपको तर्क में कोई नहीं परास्त कर सकता है। तो जो लोग वक्ता हैं, जो लोग बोलने वाले काम में हैं, उनके लिए यह समय लाभ देने वाला होगा। इसके साथ साथ शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे, संतान से सुख का अनुभव होगा और जो है वो निर्णय शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। तो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय यदि आप लेना चाहते हैं तो इस दौरान ले लें, और अच्छा होगा जब तक सूर्य हैं तब तक आप लें। लाभ में वृद्धि होगी, जो आप ऐसे निर्णय लेंगे जिससे आपका लाभ जो है वो और बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर काफ़ी शुभ स्थिति यह बुध जो है उत्पन्न कर रहे हैं आपके लिए। मिथुन वालों के लिए, मिथुन वालों के लिए तो भाई लग्न में ही आ रहे हैं, लग्नेश लग्न में आ रहे हैं, सूर्य के साथ हैं, पराक्रमेश के साथ हैं, तो निश्चय ही आपके अंदर अद्भुत ऊर्जा का संचार होगा। मन में कुछ नकारात्मक भाव, कुछ निगेटिव थॉट्स परेशान भले कर रहे हों पहले, लेकिन अब वो सब खत्म होंगे। एक स्पष्ट दृष्टि रहेगी हर चीज़ के मामले में, देखने का नज़रिया जो है बड़ा क्लियर होगा और विशेष करके प्रैक्टिकल चीज़ों में, मतलब एक कई बार होता है कि हम भावनात्मक रूप से चीज़ों को देखते हैं, तो भावनात्मक ना देख करके आप प्रायोगिक रूप से देखेंगे, प्रैक्टिकल रूप से होकर के आप देखेंगे चीज़ों को और सफलता प्राप्त होगी। ज्ञान में वृद्धि होगी, शिक्षा इत्यादि में जो है वो वृद्धि होगी। बौद्धिक क्षमता काफ़ी बेहतर रहने वाली है। जीवन साथी के साथ भी संबंध इस समय बहुत ख़राब नहीं होंगे, बल्कि चीज़ें और बेहतर होंगी। आप बुद्धि के बल पर समस्याओं को सुलझाने में सफल होंगे और पारिवारिक जीवन में भी राहत मिलने वाली है। बुध के इस परिवर्तन के कारण भौतिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि का योग आपके लिए बनेगा। अब बात करते हैं कर्क वालों के लिए। कर्क वालों के लिए थोड़ी सी कठिनाई उत्पन्न होगी। बुध का यहाँ आना कोई बहुत अच्छा परिणाम आपके लिए नहीं देगा, और कि अगर बुध की ही दशा अंतर्दशा हुई इस समय प्रत्यंतर वगैरह, तो बहुत कठिन समय महसूस होगा आपको। इस समय को निकालना
बहुत भारी पड़ सकता है। कुछ नुकसान, धन हानि इत्यादि का यह योग बनाएंगे। अनावश्यक यात्राएं और भटकाव जो है यह बुध आपके लिए उत्पन्न करने वाले हैं। करीबी लोगों के ऊपर धन खर्च और करीबी लोगों के कारण कुछ परेशानियां उत्पन्न होगी। तो कर्क वालों के लिए यह शुभता नहीं देने वाले हैं। अब बात करते हैं सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए बहुत अच्छा परिणाम देंगे और बुद्धि से बुद्धि और डिसीजन के निर्णय के बल पर आप लाभ में अभूतपूर्व वृद्धि कर सकते हैं। नई योजनाएं बना सकते हैं, नए आपको अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ऊर्जा बहुत बढ़ी चढ़ी रहेगी और शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ पर, क्योंकि लग्नेश और जो है वो बुध दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ बन रहा है, लाभेश का, पंचम भाव पर दृष्टि जाएगी। तो यह शिक्षा, संतान और आय के लिए काफ़ी अच्छा योग बना रहे हैं। निर्णय शक्ति आपकी अद्भुत रहेगी, जिससे बहुत से कामों को आप निकाल पाएंगे और पराक्रम में भी आपके काफ़ी अच्छी वृद्धि जो है यह बुध करने वाले हैं। तो कुल मिला के आय के लिए और एक माइंड सेट जो होगा वो बड़ा टेक्निकल और लॉजिकल होगा। चीज़ों को आप बड़े अपने तर्क की कसौटी पर परख कर तब आप कोई निर्णय लेंगे। तो कुल मिलाकर बहुत सुविधा देने वाले हैं बुध को, बुध आपको, इसका आपको लाभ होना है। कन्या वालों के लिए क्या बात है, दशमेश हैं बुध दशम भाव में बहुत बढ़िया प्रभाव देते हैं, बहुत शुभ प्रभाव देते हैं। और कन्या वालों के लिए लग्नेश भी हैं, दशमेश भी हैं और यहाँ पर आना एक प्रकार का अद्भुत राजयोग आपके लिए बना रहा है। द्वादशेश के साथ हैं तो निश्चय ही सुदूर से लाभ, दूर की चीज़ों से टाई अप्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, आना जाना, यात्राएं और कुल मिलाकर के एक सुकून का अनुभव आप अपने काम में करेंगे। पद प्रतिष्ठा में अचानक वृद्धि का योग होगा। अगर स्थान परिवर्तन होता है तो कम से कम सूर्य बुध का इस समय प्रभाव हुआ तो निश्चय ही आपको लाभ मिलेगा और अकेले बुध का भी प्रभाव हुआ तब भी बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन में भी शुभता का योग है। एक दूसरे के साथ मिलकर घर के परिवार के लोगों को लेकर के आप कुछ अच्छा काम करेंगे और सबको साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति होगी। कार्यस्थल पर भी आपको सुकून महसूस होगा और अपने जो सहकर्मी हैं उनका साथ आपको प्राप्त होगा और आपकी पद प्रतिष्ठा और ख्याति में जो है वो वृद्धि करेंगे। तुला वालों की बात करते हैं। तुला वालों के लिए भी भाग्येश होकर भाग्य स्थान पर आना बहुत अच्छा परिणाम आपको देंगे और भाग्य में अचानक वृद्धि होगी। कोई काम, कोई कार्य, कोई व्यापार, कोई कागज, कोई पेपर, कोई निर्णय रुका हुआ है तो अचानक वो जो है वो होने लगेगा, उसमें शुभता आएगी और उसमें गति मिलेगी और उस शुभ समाचारों की प्राप्ति आपके लिए होगी। इनकम के लिए, कार्य व्यापार के लिए कुछ नई योजनाएं बना सकते हैं। करीबी लोगों का जो है वो आपको सहयोग प्राप्त होगा, लोग आपकी मदद करेंगे जो आपके करीबी हैं। हो सकता है किसी कारण से पहले नाराज़ चल रहे हो, वो आपकी और मदद करेंगे और आपकी बात सुनेंगे। इसके साथ साथ अगर स्थान परिवर्तन होता है, कहीं की यात्रा होती है तो यात्राओं से भाग्य में वृद्धि का योग बनेगा आपके लिए। तो कुल मिलाकर के शुभ परिणाम दे रहे हैं। वृश्चिक वालों के लिए ठीक नहीं है बुध का यहाँ पर। वृश्चिक वालों के लिए यहाँ पर आना, अचानक आय में संकट उत्पन्न हो सकता है। कार्यस्थल पर कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। बहुत से लोगों के लिए काम में ज़बरदस्त बाधा आ सकती है। सेहत के लिए भी यह अच्छा परिणाम नहीं देने वाले हैं आपके लिए। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सतर्क रहिएगा। क्षणिक परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं लेकिन हो सकती हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहना है। आय में बाधा उत्पन्न करेंगे और थोड़ी हर काम में बौद्धिक निर्णय शक्ति इत्यादि में भी आपको कुछ कठिनाई मिलेगी और विशेष करके कार्यस्थल पर आपको जो है वो सतर्क रहना है। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी वाणी, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा प्रदर्शन जुबान से या बुद्धि से मत कर दीजिएगा जिससे आपको हानि हो पद की, प्रतिष्ठा की या आय की, क्योंकि इस प्रकार का योग जो है यह बुध बनाएंगे आपके लिए। धनु वालों के लिए देखा जाए तो बहुत अच्छा योग बनाएंगे। कार्य व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि, नए अनुबंधों के लिए बहुत अच्छा समय और जीवन साथी के साथ मिलकर काम करने के लिए भी बहुत अच्छा समय। जीवन साथी का सहयोग, सानिध्य आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ अगर कोई काम साझेदारी में प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसको कर डालिए। प्रेम संबंधों के लिए भी यह समय अच्छा होगा। भाग्य में अच्छी वृद्धि है और आपकी बौद्धिक क्षमता है उसको भी यह बुध बहुत अधिक प्रभावित करेंगे और उसमें बहुत अच्छी वृद्धि होगी। तो निर्णय शक्ति अच्छी होगी, लोगों को कन्विंस करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल आपकी बढ़ेगी। भाग्य का साथ है, कार्य व्यापार के लिए भी अच्छा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस समय पद प्रतिष्ठा, भाग्य में वृद्धि और निर्णय शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है। तो शुभता का परिणाम धनु वालों को यह देने वाले हैं। मकर वालों के लिए बात करूं तो थोड़ी नकारात्मक स्थिति यह उत्पन्न कर रहे हैं। हालांकि जो लोग कर्ज इत्यादि लेना चाहते हैं उसमें आपको प्राप्ति होगी, लेकिन अचानक बौद्धिक शत्रुओं से आपका पाला पड़ सकता है। बुद्धि के बल पर लोग आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करेंगे। भाग्य में भी कुछ रुकावट आपको महसूस होगी।
अचानक कोई चीज़ पटरी पर चल रहा है, उसमें रुकावटों का सामना आपको करना इस समय पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर यह बहुत अच्छा परिणाम आपके लिए नहीं देने वाले हैं। छोटी मोटी व्याधियाँ परेशान कर सकती हैं आपको। केवल एक चीज़ के लिए अच्छा है कि कर्ज वगैरह लेना चाह रहे हैं तो बहुत जल्दी मिल जाएगा और वो चुकता भी जल्दी हो जाएगा। तो अगर कोई छोटा मोटा काम है और शॉर्ट टर्म कोई लोन लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, उसके लिए उपयोगी है। अन्यथा सेहत का ध्यान रखिएगा, भाग्य भरोसे केवल कोई काम मत करिएगा। कार्य क्षेत्र में भी कुछ कठिनाई और शत्रु, बौद्धिक शत्रु मिल सकते हैं आपको, तो आपको बच करके रहना है। कुंभ वालों की बात किया जाए, कुंभ वालों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में के लिए बहुत अच्छी सफलता देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता है, लेकिन संतान के लिए कुछ न कुछ कठिनाई का भी योग उत्पन्न करेंगे। तो थोड़ा विशेष करके संतान के सेहत की, वैचारिक मतभेद नहीं होगा लेकिन स्वास्थ्य के मामले में कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। आय, बुद्धि के बल पर आय में वृद्धि आपकी होगी और प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा है। इस समय आप कोई प्रेम संबंध में बंधना चाहते हैं, कमिटमेंट करना चाहते हैं तो कम से कम बुध का यह राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत योगकारी होने वाला है। संतान इत्यादि के लिए जो लोग प्रयास करना चाहते हैं उनके लिए भी यह समय उपयोगी है। मीन वालों की बात किया जाए, मीन वालों के लिए चतुर्थ भाव में आएंगे। सुख स्थान पर सुखेश का आना आपके लिए शुभता देने वाला होगा। धन संपत्ति में कहीं निवेश करना चाहते हैं तो करिए। जीवन साथी के साथ मिलकर काम करना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा और साथ ही साथ जो लोग साझेदारी में काम कर रहे हैं उनके लिए भी आय और प्रतिष्ठा और सुख में वृद्धि होगी। घर परिवार में शुभता बनी रहेगी इस समय और परिवार के लोगों का आपको सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ परिवार के लोगों पर आपका प्रभाव भी रहेगा। मतलब आप कई बार होता है कि हम कुछ काम करते हैं तो लोग हमें उसकी मान्यता नहीं देते, उससे ख्याति नहीं प्राप्त होती या उससे लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते, सही शब्द होगा। लेकिन इस समय अप्रिसिएशन भी होगा, लोग आपको मानेंगे भी, लोग आपको स्नेह भी करेंगे। कम से कम बुध का अगर प्रभाव होगा तो घर परिवार में शुभता, सुख की में वृद्धि और जो है वो कार्य व्यापार के कारण धन का आगमन अच्छा जो है यह उत्पन्न करेंगे और कार्यस्थल पर भी दबदबा और आपके प्रभाव को बढ़ाएंगे। तो यह था बुध के राशि परिवर्तन का प्रभाव। उम्मीद है आप इसका लाभ उठाएंगे। बुध वक्री हों, खराब हों, कहीं खराब परिणाम देने की संभावना बना रहे हों तो खट्टे चीज़ों से थोड़ा परहेज करिए, हरी चीज़ों का अधिक प्रयोग करिए और भगवान गणेश के पीछे पड़े रहिए। एकदम से चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।